बोले महावीर भगवान की जय। एक बार एक लड़का था। वह ऐसा समझता था कि जो काम होता है वह सभी धन पैसों से ही होता है, सारा सुख धन पैसों से ही मिलता है। तब वह चाहता था कि मुझे बहुत पैसा मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए। इसलिए वह पैसा पैसा के लिए धुन लगाए रहता था और सभी से पूछता था मुझे पैसा कैसे मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा तुम तपस्या कर लो, देवता को सिद्ध कर लो, देवता आपको बहुत सारा धन दे देगा। उस लड़के ने ऐसा ही किया, बैठ गया तपस्या करने। तपस्या करता रहा, धन देवता मुझे धन दो, धन देवता मुझे धन दो, धन देवता मुझे धन दो। इस प्रकार की रट लगाए रहा। धन देवता प्रकट हो गए और धन देवता ने कहा बेटा तू क्यों इतनी तपस्या कर रहा है। बोला मुझे धन चाहिए, धन चाहिए। ठीक है, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और आप धन ले सकते हो। मैं यहाँ पर धन आपको बताता हूँ। धन आप उसमें से 10 मिनट में धन जितना भी इकट्ठा कर लें, ले लेना। आप आंख बंद करो और आपका आंख खोलेंगे उस समय से 10 मिनट आपके चालू हो जाएंगे। उसने आंख बंद की, देवता ने वहाँ माया रच दी, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। जैसे ही उसने आंख खोली, लड़के ने देखा उसके सामने हीरे जवाहरात जड़े, हार मुकुट, रथ, घोड़ा आदि बहुत सुंदर सुंदर रखे हुए हैं सोने के, जिसमें हीरे मोती जड़ रहे हैं। उस देखता देखता उसने कहा हाय कितने सुंदर, कितने सुंदर। उसने और देखा कि थोड़ी और आगे देखता हूँ, वहाँ देखा कि सोने के ढेर लगा हुआ है, जेवरों का, हीरे मोतियों का सारे ढेर लगा हुआ है। और आगे गया तो वहाँ दिखता वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद चांदी के रथ खड़े हुए हैं, चांदी के घोड़े रखे हुए हैं, चांदी के बैल रखे हुए हैं, चांदी की गाड़ी रखी हुई है, हल रखा हुआ है चांदी का, बहुत सारा सामान चांदी का रखा हुआ था। उसने और आगे देखता हूँ, और आगे देखा तो पीतल का सामान रखा हुआ था। उसने और आगे देखा कि और भी होएगा कुछ, मैं देखता सारा लूँ फिर मैं बाद में उठाता हूँ। और आगे गया तो उसने देखा कि स्टील का सामान बहुत सारा रखा हुआ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेबलें रखी हुई हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ रखी हुई हैं स्टील की बॉडी की, बहुत सुंदर सुंदर ट्रक रखे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर झूले रखे हुए हैं। इतना सुंदर सुंदर सामान रखा हुआ है स्टील का। वह देखता ही रहा कि क्या देखो कितना कितना सुंदर सुंदर सामान है। और आगे गया कि मैं और देख लूँ और क्या है, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बलून रखे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर झाड़ुआँ रखी हुई थी प्लास्टिक की, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने रखे हुए थे प्लास्टिक के। तब वह उनमें से देखता है, एक प्लास्टिक का एक उठाता है, दूसरा उठाता है, वह उठा के तो देख ही रहा था, वह उठाता है, एक उठाता है, दूसरा उठाता है। इतने में उसके 10 मिनट पूरे हो गए। तब वह एक खिलौना हाथ में लिए था प्लास्टिक का और उसके देखा कि अब मैं दूसरा सामान उधर से सोने के जो आइटम थे और रत्न जड़े हुए थे उनमें से उठा लेता हूँ। पीछे मुड़ा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि समाप्त हो गया था, उसका 10 मिनट टाइम पूरा हो गया था। वह रोने लगा, हाय हाय। तब देवता ने कहा कि मैंने तो आपको 10 मिनट दिए थे और आपने 10 मिनट में कुछ भी नहीं उठाया, एकमात्र प्लास्टिक का खिलौना ही आप उठा पाए, तो आप उसे ही रखिए, बस आपकी इतनी ही तपस्या थी। अब मैं क्या कर सकता था, आपने प्रमाद किया। इसीलिए जैसे वह बालक 10 मिनट में कुछ नहीं उठा पाया,
ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ ही समय के लिए है, और जो जो उठा ले वह उठा सकता है। जो जिस रत्न को उठा लेगा वह उसका फल को पालेगा, और जो नहीं उठा पाएगा सोचेगा मैं बुढ़ापे में इस रत्न को उठा लूँगा, यानी संयम रूपी रत्न को, रत्नात्रय को उठाऊँगा, वह निश्चित ही पश्चाता रहेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।